Welcome back students to DNA tutorial classes. Today we are going to start the exercise 1.3. Now here we are given that make correct statement by filling in the symbol, subset or not subset in the blanks. Here we are given some special symbols about which we have learned in the previous classes, which are taught by our sir. Here given this sign is known as subset and this symbol is known as not subset. जिसको भी इस दो सिंबल के बारे में डाउट हो या फिर और कुछ डाउट हो, हमारे सर ने प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है इसके बारे में, तो आप जाकर उससे चेक कर सकते हैं. तो मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन. वी आर गिवन in set A 2, 3, 4 are the element and in set 2 1, 2, 3, 4, 5. So we are given some elements in both the sets. Here 2, 3, 4 and here 1, 2, 3, 4, 5. तो हमें चेक करना है कि सेट A का जो एलिमेंट है वो सेट B में प्रेजेंट है या नहीं. अगर वो प्रेजेंट होगा तो उस हिसाब से पहला सेट जो है वो दूसरे सेट के साथ सबसेट होगा, मतलब पहला सेट जो है वो सेकेंड सेट का सबसेट होगा. तो हमें चेक करना है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, वी कैन सी दैट फर्स्ट सेट हैव 2, 3, 4 एंड द सेकेंड सेट ऑल्सो हैव 2, 3, 4 इन इट. सो वी कंक्लूड दैट सेट 1 जो है वो सेट 2 का सबसेट है. तो हम यहाँ पर इस सिंबल का यूज़ करेंगे, सबसेट का सिंबल यूज़ करेंगे. सबसेट का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है. अब सेकेंड सेट में हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिया गया है. हियर वी आर गिवन एलिमेंट A, B, C एंड इन सेकेंड सेट वी आर गिवन दैट B, C, D. तो हमें फिर से मैच करना पड़ेगा कि सेट A का एलिमेंट सेट B के साथ इक्वल है या नहीं. तो हम देख सकते हैं सेट A में A दिया गया है. पहला सेट में वी आर गिवन सेट एलिमेंट A बट नॉट इन set second. Here we are given B, here also, and here C, here also. So we conclude that set first is not a subset of set second, क्योंकि यहाँ पर हमको एक एलिमेंट A दिया गया है जो कि सेट सेकेंड में प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पर जो एक एलिमेंट है D वो इधर पे प्रेजेंट नहीं है. तो उस हिसाब से हम आ सकते हैं आंसर पे कि फर्स्ट सेट इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सेट सेकेंड. तो हम यहाँ पर ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे जो कि होता है नॉट सबसेट. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंबल को, नॉट ए सबसेट, ठीक है. तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन पे दिया गया है हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है हमें ये सेट. X इज़ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल. और सेकेंड सेट में हमको बोल रहा है X इज़ ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. तो यहाँ पर हमको बोल रहा है कि X एक स्टूडेंट है क्लास 11 का आपके स्कूल का, और यहाँ पर सेकंड सेट में बोल रहा है कि X एक स्टूडेंट है आपके स्कूल का. तो हम इससे कंक्लूड हमको आंसर मिल जाता है कि जो स्टूडेंट है वो हमारे ही स्कूल का है, बस वो क्लास 11 में पढ़ता है. तो उस हिसाब से जो क्लास 11 में पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो अपने ही स्कूल का है. तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं सबसेट का सिंबल. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर भी हमें सेट बिल्डर मेथड में दिया गया है दो सेट. X इज ए सर्कल इन द प्लेन और सेकंड में दिया गया है X इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट. तो यहाँ रेडियस दिया हुआ है, रेडियस लिमिट है और सर्कल में तो 1 यूनिट भी होगा, 2 यूनिट भी होगा, 3 यूनिट भी होगा, जितना भी यूनिट होगा तो सबसेट नहीं है. तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं. ये एक प्लेन है, यहाँ पर हम एक सर्कल बना लिए, ठीक है. ये एक सर्कल हो गया, इसको हम जितना बड़ा या जितना छोटा भी बना सकते हैं. और सेकंड सेट में हमको जो दिया गया है रेडियस विथ 1 यूनिट, मतलब उसका जो रेडियस होगा वो 1 cm होगा. तो अगर हम उसको बनाना चाहें तो उसका ये 1 हो गया. इसको हम बड़ा नहीं कर सकते कि छोटा नहीं कर सकते. बट जो पहला सेट का सर्कल है हम उसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं.
बट हम सेकेंड सेट का जो सर्कल है उसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमको फिक्स्ड रेडियस दे दिया गया है 1 यूनिट। तो उस हिसाब से सेट 1 इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सेट सेकेंड। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th नंबर पे हमको फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन। तो हमको जो दिया गया है एक्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक प्लेन में, और सेकंड सेट में दिया गया है एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो एक प्लेन में हमको दिया गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और सेकंड सेट में बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, दोनों एक ही प्लेन में है। तो क्या हम एक रेक्टेंगल को एक ट्रायंगल को एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, एक दूसरा प्लेन में रेक्टेंगल है। तो जिस प्लेन में ट्रायंगल है उस प्लेन में रेक्टेंगल भी नहीं होगा, और जिस प्लेन में रेक्टेंगल है उस प्लेन में ट्रायंगल भी नहीं होगा। तो हमको पता है कि ये दो जो शेप्स हैं वो अलग अलग प्लेन में, तो ट्रायंगल जिस प्लेन में उस प्लेन में रेक्टेंगल नहीं होगा, और जो जिस प्लेन में रेक्टेंगल है उस प्लेन में ट्रायंगल नहीं होगा। तो दोनों शेप्स एक दूसरे के अंदर फिट नहीं हो सकते। इस हिसाब से हम अगर बोले तो उस हिसाब से ये दो सेट है वो एक दूसरे के सबसेट नहीं है। तो इधर हम नॉट सबसेट वाला साइन यूज़ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर पर हम आते हैं जो कि दिया हुआ है हमको, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन। दूसरा सेट में दिया गया है एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो देखो हमको बोल रहा है कि एक्स जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक प्लेन में, और सेकंड सेट में बोल रहा है एक ट्रायंगल है जो कि वही सेम प्लेन में है। तो उस हिसाब से हम जान सकते हैं कि जो ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है और सेम प्लेन में ही है। तो ये दो सेट, जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट है। आखिरी लास्ट क्वेश्चन इस नंबर का हमको दिया गया है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और दूसरे सेट में दिया गया है एक्स इज एन इंटीजर। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है इवन नेचुरल नंबर और यहाँ पर इंटीजर। तो जो इवन नेचुरल नंबर है वो इंटीजर भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें जैसे कि +2 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, ये एक इवन नेचुरल नंबर है और ये सब इंटीजर्स भी हैं। तो हम ये एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं कि ये दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं। हेलो